चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। We have learnt about multiplication of two or more real numbers in the earlier lesson. You can very easily write the following. Real numbers और सारे numbers के बारे में हम लोग लास्ट चैप्टर नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं। अब इनके ऊपर जितने भी ऑपरेशंस है उनके ऊपर हम लोग काम करेंगे। 4 4 4 ये सारे क्या है, रियल नंबर्स। इसको हम लोग मल्टीप्लाइड करके ऑब्वियसली ऐसे ही लिखते हैं, 4 into 4 into 4। अगर 4 बार करना हो तो भी इसी तरह से लिखते हैं, जैसे ये 11 का एग्जाम्पल आप देख रहे हो। 2 का हो ये भी ऐसे लिखते हैं। बट अब अगर ऐसा सिचुएशन आएगा जब ये 3 और 4 बार रिपीट हो रहा है तो हम लोग इसको लिख ले रहे हैं। बट थिंक ऑफ द सिचुएशन व्हेन 13 इज टू बी मल्टीप्लाइड 15 टाइम्स। हाउ डिफिकल्ट इज इट टू राइट? 15 टाइम्स हो, 20 टाइम्स हो, या फिर कोई भी नंबर 100 टाइम्स हो मल्टीप्लाई करने के लिए, तो उसको इस तरह ना लिखकर जितने भी टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करना है उसको हम लोग उस नंबर के पावर में लिखते हैं। जैसे कि ये 4 है, 3 बार मल्टीप्लाई करके ये आया 64, तो इसको हम लोग 3 बार मल्टीप्लाइड है 1 2 3, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं। यही एक्चुअल में हम लोग एक्सपोनेंट और रेडिकल्स में पढ़ेंगे। This difficulty can be overcome by the introduction of exponential notation. In this lesson, we shall explain the meaning of this notation, state and prove the laws of exponents, and learn to apply these. We shall also learn to express real numbers as product of powers of prime numbers. यही हमारा एक्सपोनेंशियल नोटेशन, और इस चैप्टर में हम लोग इसी नोटेशन के बारे में और इन सब से रिलेटेड क्या क्या लॉज बने हुए हैं जिसको हम लोग आगे के सम्स में यूज करते हैं, वो सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन वी शैल गिव अ मीनिंग टू द नंबर a to the power 1 by q as qth root of a। ये एक्चुअली में 1 by q जो है वो qth root of a है। We shall introduce you to radicals, index, radicand, etc. Again, we shall learn the laws of radicals and find the simplest form of a radical. We shall learn the meaning of the term rationalizing factor and rationalize the denominators of given radicals. इस चैप्टर में हम लोग पहले तो ये हो गया जितने भी नंबर ऑफ टाइम जिसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है उसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं वो देखेंगे। जैसे कि ये 13 को 15 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 13 रेज टू द पावर ऑफ 15। तो ये हो गया। और इनसे रिलेटेड क्या क्या लॉज है वो देखेंगे कि जब इसी तरह के नंबर को डिवाइड किया जाएगा, जैसे 2 टू द पावर 8 हो गया, 2 टू द पावर 4 हो गया, तो इसको हम लोग सॉल्व करके कैसे लिखेंगे, ये इन सब के सारे लॉज होते हैं जो हम लोग इस चैप्टर में इसके लॉज सारे पढ़ेंगे। इसके अलावा ये qth रूट ऑफ a, इन सब से रिलेटेड जितने भी लॉज निकलेंगे, कैसे हम लोग इसको इजिली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के पहले कुछ एक्सपेक्टेड बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए जो कि हम लोग नंबर सिस्टम में भी पढ़ चुके हैं। प्राइम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन नंबर्स। 4 फंडामेंटल ऑपरेशन क्या है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशन नंबर्स के ऊपर ये सब थोड़े बहुत आने चाहिए। रैशनल नंबर के बारे में आइडिया होना चाहिए। रैशनल नंबर क्या है? जो नंबर सिस्टम इसके पहले जो हमने चैप्टर किया था उसमें रैशनल नंबर हम लोगों ने पूरी अच्छी तरह से सब कुछ किया है। इससे रिलेटेड 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर किया है, रैशनल नंबर क्या होता है, ये सब कुछ हमने पढ़ा है। ऑर्डर रिलेशन इन नंबर्स। अब ऑर्डर कौन सा पहले कौन सा किस तरह बाद में आएगा, जैसे कि वो उसमें भी हमने पढ़ा था। सिंप्लीफिकेशन में बॉडमास रूल बताया था मैंने कि कौन से ऑर्डर में पहले क्या करना चाहिए। पहले बॉडमास बताया था जिसमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ यानी कि जिसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है वो करना है, फिर डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्सट्रैक्शन। तो ये सारी चीज हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं। ये बैकग्राउंड नॉलेज बस ये सब ध्यान में रखना है, उसके बाद इस चैप्टर के सम्स भी हम लोग इजीली कर पाएंगे।